अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा, अब थोड़ा सा सप्लीमेंट्स की तरफ आते हैं। आज मेरा थोड़ा सा एक माइंड था कि मैं ज़रा आपको वे प्रोटीन के बारे में बताऊं। सो कॉमनली इफ़ यू एवर हैड बीन टू जिम तो आपको आइडिया होगा कि बहुत सारा ये एक डिस्कशन में रहता है ये टॉपिक्स के कि सप्लीमेंट सेफ़ हैं या नहीं हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं हैं एंड ऑल। तो एक सबसे जो बहुत कॉमन सप्लीमेंट यूज़ होता है वो है वे प्रोटीन। वो आप समझें कि सप्लीमेंट इंडस्ट्री को जाना ही इसी चीज़ की वजह से जाता है। कॉमन एथलीट्स में ना कुछ इन्हांसर्स होते हैं, उनको फिर डिस्कस करेंगे। अच्छा, विल टॉक अबाउट वे प्रोटीन। तो ये इस टाइम समझ लें कि जो आपकी सप्लीमेंट इंडस्ट्री है उसमें जो ये वे प्रोटीन है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का, इसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड वे प्रोटीन कहते हैं। ये आप समझ लें कि पायनियर है। इसका नाम भी थोड़ा सा इस तरह का है, गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब हाईएस्ट स्टैंडर्ड। तो ज़रा आप कभी भी किसी भी सप्लीमेंट शॉप पे चले जाएँ ना, तो जिस सप्लीमेंट की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है वो ये है। और आपको पता है जिस सप्लीमेंट की जितनी डिमांड हो उतनी ही फेक कॉपीज़ आ जाती हैं मार्केट में, क्योंकि वो कस्टमर अट्रैक्शन होती है कि लो प्राइस पे अगर चीज़ मिल रही है तो लोग कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है तो लेट्स बाय दैट। पर वो समटाइम्स, ये मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताऊँगा कि आप किस तरह से फ़ेक को और ओरिजिनल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो हम 3-4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। उसमें मैं इसकी पैकेजिंग को बताऊंगा, थोड़ा सा आपको बेनिफिट्स एंड साइड इफ़ेक्ट्स बताऊंगा, इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस करेंगे, टेक्सचर के बारे में डिस्कस करेंगे और इन दी एंड थोड़ा सा बताऊंगा कि क्या आजकल इस मार्केट में इसकी क्या प्राइस है और कितने की आपको एक सर्विंग पड़ती है और इंडियन एंड पाकिस्तानी रुपीज़ में, और वो फ्लक्चुएट करती रहती है। सो विल स्टार्ट करते हैं बेसिक पैकेजिंग से। अच्छा, ये देख लें आप इसको, ये इसकी नॉर्मल पैकेजिंग है। अब जो ये आप कवर देख रहे हैं बाहर, इसका जो कलर है वो चेंज कर दिया गया है। पहले डिफरेंट होता था, अब इट्स बीन ईयर आई गेस, तो ये 1 साल हो गया तकरीबन, ये चेंज कर दिया इन्होंने। सो अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा जिससे आप इसको फेक को और ओरिजिनल को डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। मैं साथ साथ पिक्चर्स अटैच कर दूंगा कि देखें। सबसे पहले तो जो फेक सप्लीमेंट्स होते हैं उनके अंदर सबसे पहली चीज़ जो है ना, जो आप बहुत इजीली देख सकते हैं, वो है स्पेलिंग मिस्टेक्स। जो अगर देखें, अव्वल तो वो वर्ड टू वर्ड कॉपी करने की ट्राई करते हैं पर वो कर नहीं सकते। तो जब वो इंग्रेडिएंट्स को मेंशन करते हैं, डायरेक्शंस टू यूज़ मेंशन करते हैं, कुछ भी मेंशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो उस चीज़ को देखें। नंबर 2, पहले ऑन पे कोई ऑथेंटिक सील नहीं आती थी ऑन की तरफ से। अब अगर आप देखें तो ये जो गोल्डन पार्ट आपको नज़र आ रहा होगा, इस गोल्डन पार्ट की तरफ देखें, ये जो सील है ये समझ लें कि ये एक छोटा सा मोनो टाइप का है, ऑन का ऑथेंटिक मोनोग्राम है। ये पहले नहीं आता था, ये अब आना स्टार्ट हुआ है। तो ये अगर आप इसको करीब से देखेंगे तो इसके अंदर डुअल रिफ्लेक्शन शो होगा आपको, जो ऑथेंटिसिटी को प्रूव करेगा। ये लोकल पे आपको अगर फेक हुआ तो वो आपको नहीं होगा, बिल्कुल भी शो नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज़ जो इनकी हमेशा से ऑन की, यहाँ देखेंगे आप, ये देखें, ये बैच नंबर और मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट, ये हमेशा से ब्लू में आती रही है और इसी तरह ही आई है हमेशा। तो इस चीज़ को माइंड में रखें। अगर ये इसकी जगह चेंज है, लेट से कई बार वो नीचे मेंशन होती है या टेम्पर्ड है, तो आपको बड़ा इजीली पता लग जाएगा। क्योंकि जब नया इंसान सप्लीमेंटेशन की तरफ जाता है या वे प्रोटीन्स की तरफ जाता है ना, उसको शौक इतना होता है कि वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता। बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान देना तो बड़ा ईजीली आप डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि फ़ेक कौन सा है और ओरिजिनल कौन सा है। इनके कलर्स में भी थोड़ा सा फ़र्क होता है। सो ये 3-4 चीज़ें माइंड में रखें। और बाकी तो ऐसा कोई, क्योंकि अगर आप अंदर से देखेंगे तो वो आप नहीं जज कर पाएंगे। कई बार वो फेक की भी इतना फाइन पाउडर्ड फॉर्म होती है कि आपको नहीं पता लग सकता। तो वैसे मैं टेक्सचर दिखाऊंगा आपको इसका इन दी एंड जो ओरिजिनल। बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की, या बॉक्स पे जो चीज़ें मेंशन होती हैं इसके क्या क्या है उसमें। देखें, सबसे पहले आप देखें तो इसमें 24 ग्राम्स प्रोटीन है, ठीक है। ये पर स्कूप सर्विंग, एक सर्विंग जो है इसकी, वो एक स्कूप एक सर्विंग की बात करता है वो, कि जी इसमें 24 ग्राम्स प्रोटीन है। 5.5 जो ग्राम है वो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स हैं, BCAAs बोलते हैं जिनको। अब देखें, जो प्रोटीन है एंड ब्रांच चेन अमाइनो एसिड है, इसका क्या काम होता है? ये इट्स वेरी बेसिक एंड वेरी सिंपल। ये मसल ग्रोथ और रिकवरी के लिए इस्तेमाल होता है, इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है। आप देखें कि अब जो प्रोटीन है इसके अंदर कैलोरीज़ कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। सो आप इससे कैलोरीज़, अगर आप चाह रहे हैं कि इसको आप अपना एज अ मैस गेनर लेना चाह रहे हैं तो ये उसलिए नहीं, ये बेसिक प्रोटीन है।
वे प्रोटीन आइसोलेट। ओके, अब इसकी एक जो सर्विंग है उसके अंदर 120 कैलोरीज़ हैं। 120 कैलोरीज़ आपको पता है कि लोकल किसी भी ड्रिंक में इतनी होती हैं शुगर की वजह से। डिफरेंस ये है कि इसमें प्रोटीन की वजह से हैं। आप नॉर्मल कहीं जूस पी लेंगे तो इतनी कैलोरीज होंगी, पर वो आ रही हैं शुगर से, ये आ रही हैं प्रोटीन से एंड ब्रांच अमीनो एसिड से। सो यहाँ पे एक ये बेनिफिट है कि ये प्रोटीन की प्योरेस्ट फॉर्म्स में से एक है। सो आपको इतना प्योर प्रोटीन नहीं मिलता यूजुअली, सो कीप इन माइंड। नंबर 2, अगर आप इसका चार्ट देखेंगे, आप इसके चार्ट को थोड़ा सा, आई डोंट नो अगर ये फोकस कर रहा है, आप इसके चार्ट को थोड़ा देखें तो उसके अंदर सिर्फ बेसिक चीज़ें मेंशन की हुई हैं, जिसमें आप देखें पहले कैलोरीज होंगी, दैन प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो बहुत ही मिनिमल अमाउंट में हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो नीचे बेसिक जो आपके मतलब वाइटामिन जो बड़े कॉमन यूज़ होते हैं वही हैं, उसके अलावा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ। ये सिंगल सर्विंग, और साथ आप देखेंगे ना कि कंटेनर में सर्विंग्स कितनी है वो मेंशनड है कि 31 है, 29 है। अच्छा, इट वेरीज़ विद फ्लेवर, ये याद रखें जो गोल्ड स्टैंडर्ड के फ्लेवर्स हैं ना, इनका यही है कि कुछ फ्लेवर्स जो बहुत अच्छे हैं उनके अंदर सर्विंग्स कम हो जाती हैं। जिस तरह अगर मैं रेट करूं, ये अब जिस फ्लेवर को मैं पकड़ के बैठा हूं ये है रॉकी रोड, ये थोड़ा सा चॉकलेट से मिलता जुलता है। अगर आप देखें तो चॉकलेट में इसके 15-20 टन्स ऑफ फ्लेवर्स हैं और गोल्ड स्टैंडर्ड में ना। तो एक्सट्रीम मिल्क चॉकलेट नंबर 1, फिर चॉकलेट में 2-3 वाइट चॉकलेट या डबल रिच चॉकलेट जो बड़ा कॉमन मिलता है, जो सबसे ज़्यादा फेक मिलता है वो वही है नंबर 3। अच्छा, एक चीज़ मैं पहले मेंशन करना थोड़ा सा भूल गया, वो जहन में रखें कि हमेशा जब भी आप फेक सप्लीमेंट्स की तरफ जाएंगे आपको नहीं पता लगेगा। तो एक चीज़ जहन में रखें कि जो फेक सप्लीमेंट्स हैं ना, फेक सप्लीमेंट में सबसे पहली चीज़ जो है कि वो फ्लेवर उठाते हैं जो बहुत ज़्यादा हो मार्केट में। अब देखें, अगर मोका कैपेचिनो है और इस तरह के फ्लेवर्स हैं जिसके अंदर कुछ आप समझ लें कि पीनट बटर टाइप के, इनको कॉपी करना बड़ा मुश्किल है, तो वो फ्लेवर नहीं उठाएगा। वो जो आपका फेक बनाने वाला है वो बेसिक चॉकलेट उठाएगा जिसके अंदर डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाए। सो ऐसा जिसमें और कुछ नहीं है, इट्स वेरी बेसिक प्रोटीन। पर क्योंकि ये कुछ आप इंडस्ट्री में इसकी हाइप इतनी है तो आई सॉर्ट ऑफ शेयरिंग कि मैं ज़रा आपसे थोड़ा सा शेयर कर लूँ, बिकॉज जो न्यूबीज़ हैं वो कहते हैं कि शायद वे प्रोटीन लेंगे तो हम विद इन अ मंथ और 2 हम बॉडी बिल्डर या वेट लिफ्टर या प्रॉपर एथलीट की तरह नहीं। इट्स सच अ प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन है, ठीक है, इट्स अ वेरी बेसिक प्रोटीन। तो इसकी अब जो सिंगल स्कूप है, अच्छा एक मिस्टेक करते हैं लोग, मैं आपको तरीका बताऊं, आप लोग ना इसको पोस्ट वर्कआउट लें, ठीक है, और पानी में लें, ये सबसे आसान तरीका है ये, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसी से ही मिलेगा आपको। अगर आप इसको ऐसे लेंगे जिस तरह कि जी इसको दूध में डाल लिया कि जी गेन करना है, अब दूध में कैसीन होती है, कैसीन इज़ अ स्लो रिलीजिंग प्रोटीन, वो इसकी डाइजेशन भी स्लो कर देगा। आपको जो इफेक्ट 15-20 मिनट में इसने देना है, 25 मिनट में जो आपके मसल्स एग्जॉस्ट हैं उनको जो BCAAs एंड प्रोटीन ने जाके करना है वो दूध की वजह से स्लो हो जाएगा, आपको वो बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। उसके लिए आप एक सेपरेट टाइम रख लें। सो कीप इन माइंड कि जब आप इसको पोस्ट वर्कआउट लें तो ट्राई करें कि अगर आप देखें, अगर आप बल्क में जा रहे हैं फिर तो आपको प्रोटीन ने क्या कहना है, फिर तो आप कैलोरीज़ लें, फिर तो आपको कैलोरी सरप्लस चाहिए ना फूड। अगर आप लीन होना चाह रहे हैं या लीन है और लीन मसल गेन करना चाह रहे हैं तो ट्राई करें कि इसको वाटर में लें। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है। अगर आप देखें इसमें आई गेस ये फोकस कर रहा होगा, अगर आप देखें तो मैं आपको ऐसे निकाल के दिखा देता हूँ कि ये बेसिकली कुछ इस तरह का है, और ये यही इसी कलर का स्कूप होता है इसका, याद रखें। ये गोल्डन हिस्सा क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड है तो गोल्ड सा स्कूप, ये देख लें, ये इसका टेक्सचर है। और अगर आप इसको मिक्स करते हैं, अच्छा एक चीज़ याद रखें कि मिक्स करते हुए या मिक्स करना आपने आधा एटलीस्ट हाफ मिनट तो आप मिक्स करेंगे। अब ट्राई करें पानी बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, बहुत ज़्यादा नॉर्मल वाटर में, बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा, और अगर गर्म होगा बहुत ज़्यादा तो आपसे पिया नहीं जाएगा। क्योंकि कुछ फ्लेवर्स इस तरह के हैं जो आप समझ लें कि वो अगर आप गर्म पानी में पिएंगे ना तो वो बिल्कुल टेस्टलेस हो जाते हैं, मतलब आप समझ लें कि उनका इतना अजीब सा टेस्ट बन जाएगा कि आप फेड अप हो जाएंगे 2 दिन। सो ये देख लें, ये कुछ इस तरह से इसका ये बन जाता है। अब ये देखें ओरिजिनल है, इस वजह से देखें इसकी जो मिक्सिंग है वो कितनी है, वो आप उसको 10/10 कर दें अगर रेट, तो भी कम, वो पूरा सब समझ लें कि वो गलत नहीं होगा। देखें कितनी आसानी से ये मिक्स हो जाता है। और यही अगर आप फेक की तरफ जाएंगे तो उसमें ये इश्यूज़ भी होते हैं, पर उसमें होता ये है कि आप लेने के बाद आपको पता चलता है। तो जो कुछ टिप्स मैंने दी हैं बाहर से देखने में, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो
आई होप आप फेक नहीं लेंगे, आप ओरिजिनल ही लेके आएंगे। ओके, सो लास्ट में हम ना इसकी प्राइस को डिस्कस करते हैं। देखें, इसमें 3 साइजेस आते हैं, एक 2 पाउंड्स में, एक 5 पाउंड्स में और एक 10 पाउंड्स में। तो जो 2 पाउंड्स वाला है, ये मैंने आपको जो बॉक्स दिखाया है, ये 2 पाउंड्स में। इससे बड़ा 5 पाउंड्स में आता है, वो इकोनॉमिकल पड़ता है इससे। और जो 10 वाला है वो बैग फॉर्म में आता है। सो ज़्यादातर 2 और 5 के बीच में ही रहते हैं लोग। जो 2, अच्छा अब इसको थोड़ा सा देखते हैं कि जो 5 पाउंड्स वाला है, लेट से, क्योंकि ये 2 पाउंड्स वाला जो है ये बहुत महंगा पड़ता है। आप आम रूटीन में अगर आप देखें तो अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करें तो ये जो 2 पाउंड्स वाला है ये आपको 7000 के राउंड अबाउट पड़ता है। 5 पाउंड्स वाला जो है वो 12000 के राउंड अबाउट पड़ता है। सो वो इकोनॉमिकल है, उसमें सर्विंग्स भी इससे 10 ज़्यादा हो जाती हैं डबल करने के बाद भी। ये तो बहुत, इस इंडियन रुपीज़ में जाएंगे। सो मैं कुछ वेबसाइट्स पे सर्च कर रहा था तो गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो 4500 से 6500 के बीच में लगा हुआ था। और मतलब ये ऑथेंटिक उसकी प्राइस बता रहा हूँ। आप सर्विंग के हिसाब से देखेंगे तो लेट से आपको 150 से 200 रुपीज़ के बीच में एक सर्विंग पड़ेगी। डिटेल्स में साथ मेंशन कर दूंगा। और आई गेस ये इकोनॉमिकल पड़ता है, पर आप स्टार्ट जब करें वे प्रोटीन तो आप स्टार्ट करें, बिकॉज अगर आप बिल्कुल स्टार्ट करें तो माइंड में एक होता है कि साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। वाटर इनटेक ज़्यादा लेना है आपने, वाटर इनटेक ज़्यादा करना है आपने। समझ लें कि आपका जो पानी है वो 4 to 5 लीटर्स हो एटलीस्ट, बिकॉज किडनी पे थोड़ा सा लोड पड़ता है जब एक्सटर्नल सोर्स से इस तरह की प्रोटीन आप लेंगे। और तो फिर आप वाटर इनटेक ज़्यादा करेंगे। नंबर 2, देखें जो आपका वे प्रोटीन है ये आपका एज अ फूड सप्लीमेंट नहीं ले सकते आप इसको, ये ऐड ऑन है। आप इस पर रिलाई करके ज़िंदा नहीं रह सकते। इसके पीछे भी मेंशन है और बार बार मेंशन करता है ऑन भी और हर सप्लीमेंट जो न्यूट्रिशनल कंपनीज़ हैं कि जी ये आप इसको फूड छोड़ के नहीं ले सकते, फूड अपना प्रॉपर लें, डाइट लें, उसके साथ इसको ऐड कर लें एंड दैट्स इट। इसका तब ही बेनिफिट है। ये नहीं है दोपहर का खाना छोड़ के आप इसको पीना शुरू कर देंगे तो आप पहले से भी नीचे चले जाएंगे। तो ये बेसिक प्रोटीन है। आप दोपहर के खाने में कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हैं, आप हो सकता है आप साथ कुछ हल्का फुल्का आप शुगर भी ऐड कर रहे हों, आपकी कोई सैलड हो उसमें डिफरेंट वाइटामिन, क्योंकि ये तो बेसिक प्रोटीन है। ये बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग, तो इस चीज़ को भी माइंड में रखें। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। बस यही कुछ मेंशन था जो उसके ऊपर मैंने आपको बता दिया। ये एक छोटा सा रिव्यू था। वैसे अगर आप इसको रेट करें आउट ऑफ 5 या आउट ऑफ 10 तो आइड से 9.5 और 5 में से 4.5 या 4.6 कह लें। तो इट्स अ गुड प्रोटीन, बस टाइम के साथ साथ महंगा होता जा रहा है। आप इसके अल्टरनेट और भी बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, पर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे उनको भी। सो इफ़ यू प्लानिंग टू बाय वन तो ट्राई टू गेट एन ऑथेंटिक वन। सो आई होप आपको इससे बेनिफिट्स मिलें। सो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन है आपका किसी भी तरह का, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, खुदा हाफिज़।